हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है इन अ फिगर अ मैन स्टैंड्स ऑन अ बोट फ्लोटिंग इन स्टिल वाटर। द मास ऑफ मैन एंड बोट इज 60 kg and 120 kg respectively. If the man walks, first question, if the man walks to the front of the boat and stops, what is the separation between the boat and pier now? If the man, second question है, if the man moves at constant speed 3 meter per second relative to the boat, what is the total kinetic energy of the system boat plus man? Compare this energy with the kinetic energy of system if boat was tied to the pier. देख लेते हैं हम इसको कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो हम हमारे को पता है, देखो x डायरेक्शन में इन इन x डायरेक्शन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास का जीरो हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जीरो। ठीक है, डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास हमारे को पता है, कैसे लिखते हैं हम इसको, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास का जीरो है और m1 60 kg है, डेल्टा x1 प्लस m2 120 kg, डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो डेल्टा x1 होगा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और डेल्टा x2 होगा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट बोट BOA बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, बोट है ये। ठीक है, तो डेल्टा सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, देखो डेल्टा एक्स एम मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट, डेल्टा एक्स मैन माइनस डेल्टा एक्स ऑफ बोट। ठीक है, डेल्टा एक्स मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट कितना है, 6 है। डेल्टा एक्स मैन निकालनी है हमारे को, और डेल्टा एक्स बोट पे कितना है, इसको मान लेते हैं माइनस जेड। ठीक है, इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन, डेल्टा एक्स एम आ जाएगा यहां से 6 माइनस जेड। ठीक है, और अब हम इसको इक्वेशन में डालेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, डेल्टा एक्स एम की वैल्यू को यहां से इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 60 इंटू 6 माइनस जेड प्लस 120 इंटू माइनस जेड, बाकी कट जाएगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 360 माइनस 60 जेड माइनस 120 जेड इक्वल टू जीरो। 360 इक्वल टू 180 जेड, जेड इक्वल टू 2 मीटर्स। ठीक है, मैंने कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, इफ द मैन वॉक्स टू द फ्रंट ऑफ द बोट एंड स्टॉप्स, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द बोट एंड पियर नाउ। ठीक है, तो इनिशियली 0.5 मीटर सेपरेशन इनिशियली है ही इसकी, और 2 मीटर और सेपरेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 प्लस 0.5 2.5 मीटर होगी टोटल सेपरेशन। ये फर्स्ट इसका आंसर आ गया, 2.5 मीटर टोटल सेपरेशन हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। सेकंड मार्क को पूछा है, if the man moves at constant speed of 3 meters per second relative to the boat, what is the total kinetic energy of system boat plus man। ठीक है, compare this energy with kinetic energy if the boat was tied to the pier। ठीक है,
तो हमारे को पता है, बी पार्ट हम करेंगे इसका। हमारे को पता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट दे रखी है 3, तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, अब लेट द वेलोसिटी ऑफ बोट इज v मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं v मीटर पर सेकंड, तो 3 इक्वल टू वी एम माइनस माइनस वी, तो वी एम की वैल्यू यहां से आती है। ठीक है, वी एम की वैल्यू यहां से आती है 3 माइनस वी। ठीक है, 3 माइनस वी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे सिस्टम की? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू हाफ एम वी एम स्क्वायर प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर, एम वन एम टू। ठीक है, तो ये बनेगा हाफ 60 इंटू 3 माइनस बी स्क्वायर प्लस हाफ 120 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, तो हम लिखेंगे, देखो 60 है मास, वी एम 60 इंटू वी एम, ठीक है, प्लस 120 इंटू माइनस वी इक्वल टू 0। ठीक है, 60 इंटू 3 माइनस वी प्लस माइनस 120 वी इक्वल टू 0। मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं हम इसमें, तो 60 180 माइनस 60 वी माइनस 120 वी इक्वल टू 0, तो 180 इज इक्वल टू 180 वी। वी आ गया यहाँ से 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वी आ गया हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड। आई होप समझ में आया होगा आपको। वी की वैल्यू आ गई। अब इसको वी की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे हम। ठीक है, तो ये आएगा एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम बोट प्लस मैन। ठीक है, इक्वल टू हाफ इंटू 60 इंटू 3 माइनस 1 स्क्वेयर प्लस हाफ 120 इंटू 1 स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है यहां से 30 इंटू 4 प्लस 60। ठीक है, तो ये आती है 180 जूल्स। ठीक है, 180 जूल्स आएगी यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बोट प्लस मैन। अब देखो, अगर बोट को, इफ बोट वाज टाइड टू द पियर, पियर के साथ टाइड है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। वेलोसिटी ऑफ बोट 0 है, टाइड है पियर के साथ। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो ये आ जाएगी, वी एम बी है 3, तो वी एम आ जाएगा 3, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ मास ऑफ मैन 60 इंटू 3 स्क्वेयर। ठीक है, 230 और ये आ जाएगा 30 इंटू 9 इक्वल टू 270 जूल्स। ठीक है, तो अगर बोट को टाइट करके रखते हैं पियर के साथ, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आती है 270 जूल्स। अगर बोट और मैन की सिस्टम की एनर्जी पूछी है तो 180 जूल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।